भूगोल के, भारत के भूगोल के पिछले पार्ट में बात की थी भारत की स्थलीय सीमा के बारे में कि भारत की स्थलीय सीमा कितनी है, भारत के कितने राज्यों के साथ कितने देशों से बनती है। भारत 7 देशों से अंतरराष्ट्रीय स्थलीय सीमा बनाता है, वो 7 देश बता दिया था कौन कौन से हैं। फिर बात की थी अपन ने कितनी कितनी बनाता है, वो भी बता दिया था। सबसे ज्यादा कौन बनाता है और सबसे कम कौन बनाता है, ये बात में हो गई थी। फिर बात की थी अपन ने कि भारत के कौन कौन से राज्य, भारत के कौन कौन से राज्य कौन कौन से देश के साथ कितनी कितनी सीमा बनाते हैं, कितने राज्य बनाते हैं, सब बात कर ली थी अपन ने मैप में। अब बात करेंगे दोस्तों उनकी दोबारा डायरेक्ट केवल लिखने के तौर पर, कॉपी में नोट्स बनाने के तौर पर डायरेक्ट बात करेंगे। डाल दो भारत का भूगोल। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, सारे राज्यों की सीमा बनाने वाले पूरे देशों के साथ कितने कितने राज्य बनाते हैं, वो पूरी सीमाएं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। पहले बात की थी पहले दोस्तों पाकिस्तान की, किसकी, पाकिस्तान की। दोस्तों अपन ने पाकिस्तान की बात की थी, तो पाकिस्तान में अपन ने बात की थी दोस्तों कि कितने कितने राज्य के साथ, भारत के कितने राज्य के साथ पाकिस्तान स्थलीय सीमा बनाता है और कितनी बनाता है, ये बात कर ली थी दोस्तों अपन ने पिछले पार्ट में भूगोल के। लेकिन अब डायरेक्ट अपन शॉर्ट में बात करेंगे कितने राज्य के हिसाब से सीरियल वाइज। तो दोस्तों पाकिस्तान बनाता है, दोबारा लिख लो आप नोट्सों में, मैप में सही तरीके से नहीं बता पाया, किसी के समझ में नहीं आई मैप में तो डायरेक्ट लिख लो। तो दोस्तों ये बनाता है 4 राज्यों के साथ, कौन कौन से हैं वो 4 राज्य। पहला है गुजरात, कौन सा है, गुजरात। फिर दूसरी बात करें तो दूसरा है राजस्थान, कौन सा दोस्तों, राजस्थान। फिर थर्ड की बात करें दोस्तों तो तीसरा राज्य है पंजाब, कौन सा है, पंजाब। और फिर फोर्थ की बात करें तो फोर्थ है दोस्तों जम्मू कश्मीर, कौन सा है, जम्मू कश्मीर। ये बात हो गई थी अपन ने मैप में की थी ये बात कि कौन कौन से राज्य के साथ कौन सा देश सीमा बनाता है। तो पाकिस्तान कौन कौन से राज्य के साथ बनाता है, गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर। 4 राज्य के साथ पाकिस्तान स्थलीय सीमा बनाता है। आगे बात समझ में आगे दोस्तों कितनी बनाता है, तो मैंने बताया था 3310 किलोमीटर, कितनी, 3310 किलोमीटर। आगे बात समझ में आगे। अब बात करें पर सेकंड की, जो मैंने नए आगे बताया था पिछले पार्ट में, कोई नए देखना चाहता है, नए और पुराने दोनों पिछले पार्ट में बता रहा हूं। अब बात करें दोस्तों दूसरे देश की, बात करें दोस्तों अफगानिस्तान की, किसकी, अफगानिस्तान की। दोस्तों अफगानिस्तान केवल एक राज्य के साथ, अफगानिस्तान केवल एक राज्य के साथ स्थलीय सीमा बनाता है, वो कौन सा है, वो है दोस्तों जम्मू कश्मीर, कौन सा है, जम्मू कश्मीर। कितनी बनाता है, तो वो बनाता है दोस्तों 106 किलोमीटर, कितनी, 106। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा हुआ है दोस्तों इसमें से कि सबसे कम स्थलीय सीमा कौन सा देश बनाता है। भारत के साथ सबसे कम स्थलीय सीमा बनाता है दोस्तों अफगानिस्तान, लिख लो, सबसे कम स्थलीय सीमा। आगे बात समझ में, सबसे कम स्थलीय सीमा, सबसे कम स्थलीय सीमा कौन बनाता है, तो दोस्तों अफगानिस्तान बनाता है। सबसे ज्यादा की बात करेंगे वो बांग्लादेश बनाता है 4096 किलोमीटर, उसकी बात करेंगे, नोट डाउन करो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब बात करें दोस्तों अपन तीसरे देश की, किसकी, तीसरे देश की। तो तीसरा देश है दोस्तों चीन, कौन सा है, चीन। किसकी बात करें, केवल और केवल 7 देश, क्या
चीन कौन कौन से राज्य के साथ सीमा बनाता है? तो वो है दोस्तों पहला जम्मू कश्मीर। कौन सा? जम्मू कश्मीर। फिर बात करें दोस्तों अपन दूसरे की, तो वो है हिमाचल प्रदेश। कौन सा? हिमाचल प्रदेश। फिर बात करें तीसरे राज्य की, तो वो है दोस्तों उत्तराखंड। कौन सा? उत्तराखंड। मैं एक चीज बता दूं आपको दोस्तों, अपन बात करें पहले चीन के बारे में। चीन जो नेपाल की सीमा बनती है, नेपाल की सीमा बीच में बनती है, एक तो यूपी और एक बिहार के साथ। तो यूपी और बिहार चीन के साथ सीमा नहीं बनाएंगे, फिर नेपाल के साथ बनाते हैं। वो क्यों? बीच में आ गया नेपाल। नेपाल के इधर भी, नेपाल के उधर, दोनों तरफ चीन सीमा बनाता है दोस्तों। तो दोनों तरफ अब कौन कौन से राज्य हैं? इधर वाले हो गए, इधर वाले के लिए अपन बात करोगे की तरफ, तो सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। एपी कर दो, अरुणाचल प्रदेश। कौन? अरुणाचल प्रदेश। ये हो गई चीन की बात। किसकी बात दोस्तों? चीन की बात। अब बात करें तो दोस्तों नेपाल की। किसकी? नेपाल की। दोस्तों नेपाल बनाता है 1752 किलोमीटर। कितनी बनाता है? देखो एक चीज बता दूं मैं आपको, आप इनको कॉपी में उतारो, इनको सीक्वेंस में उतारो, कॉपी में उतारो दोस्तों, तभी याद रहता है कि सीक्वेंस में, बिल्कुल सीक्वेंस में उतारो आप इनको। नेपाल कितने बनाता है? 1752 किलोमीटर। अब बात करें कौन कौन से राज्य के साथ बनाता है नेपाल, तो दोस्तों नेपाल बनाता है कितने राज्य के साथ? कितने राज्य के साथ बनाता है दोस्तों नेपाल? 5 राज्यों के साथ। कितने राज्य के साथ? 5 राज्य के साथ। अब देखो कौन कौन से। पहला यूपी, या इसको लिख दो उत्तर प्रदेश। कौन सा है? यूपी या उत्तर प्रदेश। दूसरा उत्तराखंड। कौन सा? उत्तराखंड। 5 राज्यों में से देखो दोस्तों, आपको एक चीज बता दूं, मैंने बताया था चीन के नीचे, दोनों बगल में तो चीन बना रहा है, लेकिन नेपाल बीच में से बना रहा है। यूपी, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। क्या? यूपी, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। कौन सा? सिक्किम। ये हो गया आपके 5 राज्य। कितने राज्यों के साथ? 5 राज्य। यूपी, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। अब बात करेंगे दोस्तों अपन आगे 5वें देश की। किसकी? 5वें देश की। तो 5वां देश है दोस्तों भूटान। कौन सा है? भूटान। कितनी बनाता है दोस्तों भूटान? तो भूटान बनाता है 699 किलोमीटर। कितनी बनाता है? 699 किलोमीटर। कौन बनाता है? भूटान। अब बात करें भूटान की, तो भूटान बनाता है दोस्तों 699 किलोमीटर। कितनी बनाता है? 699। पहले बात की थी अपन ने पाकिस्तान, फिर अफगानिस्तान की, फिर चीन की, फिर नेपाल की, और नेपाल के जस्ट पास में आता है भूटान। वो 4 राज्यों के साथ बनाता है सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। कौन कौन से? सिक्किम। कौन सा है? सिक्किम। पश्चिम बंगाल। कौन सा है? पश्चिम बंगाल। असम। कौन सा है? असम। और चौथा है अरुणाचल प्रदेश। कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। भूटान 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। कौन कौन से राज्यों के साथ? सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल। कौन सा? पश्चिम बंगाल। आगे बात करेंगे कितनी बनाता है? 699 किलोमीटर। अब बात करें दोस्तों अगले देश की, म्यांमार की। किसकी? म्यांमार की। तो म्यांमार बनाता है दोस्तों 1699 किलोमीटर। कितनी बनाता है? 1699। अब बात करें कौन कौन से राज्य के साथ बनाता है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। कितने राज्यों के साथ? 4 राज्यों के साथ। कौन सा देश
फिर से म्यांमार 1699 किलोमीटर की सीमा बनाता है। अब बात करें अपन दोस्तों लास्ट की पश्चिम बंगाल की, वो बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश फिर से 4-5 राज्य के साथ बनाता है। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। पहले इसको नोट डाउन कर लो। फिर बात करते हैं अपन बांग्लादेश की। किसकी? बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश आपको बता रहे सबसे ज्यादा सीमा बनाने वाला देश है भारत के साथ। कौन सा? बांग्लादेश। कौन सा है दोस्तों? बांग्लादेश। सबसे ज्यादा सीमा कितनी बनाता है? 4096.6 किलोमीटर। कितनी? 4096.6 किलोमीटर। अब कौन कौन से राज्य के साथ? तो 5 राज्य बता दिया था, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। कौन कौन से हैं? पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, त्रिपुरा और मिजोरम। ये वे 5 राज्य। अपन ने पूरी बात कर ली दोस्तों किसकी? भारत की स्थलीय सीमा और भारत की तटीय सीमा की। सबसे पहले बात की थी अपन ने भारत की स्थिति और विस्तार के बारे में। दोस्तों भारत की स्थिति और विस्तार के बारे में अपन ने बात की थी फर्स्ट पार्ट में। तो मैंने बता दिया था अक्षांश स्थिति और देशांतर स्थिति के बारे में। अक्षांश क्या होते हैं, देशांतर क्या होते हैं, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, दोनों की बात कर ली थी अपन ने। फिर बात करें दोस्तों अपन कि भारत की स्थिति जहां पर है वो विश्व के संदर्भ में कैसी है, फिर महाद्वीपों के संदर्भ में कैसी है, वो बात कर ली थी दोस्तों। फिर बात कर ली थी अपन स्थिति के महत्व के बारे में। जहां पर भारत की स्थिति है उसका क्या महत्व है, वहां की वनस्पति का क्या महत्व है, वहां की भौगोलिक विशेषताओं का क्या महत्व है, वहां की जो जातियां निवास करती है, जनजातियां निवास करती है, उनका क्या रोजगार है भारत की स्थिति के अनुसार, वो बात कर ली थी अपन ने दोस्तों भारत के महत्व की। फिर बात की थी अपन ने भारत की सीमा की। भारत की सीमाएं 2 प्रकार की सीमाएं बनाता है, स्थलीय और तटीय सीमा। तटीय सीमा में फिर से 2 प्रकार की सीमाएं बनाता है, द्वीपीय और मुख्य भूमि की। द्वीपीय भूमि की तो होती 1416.6 किलोमीटर, मुख्य भूमि की थी 6100 किलोमीटर। टोटल सीमा थी 7516.6 किलोमीटर। फिर बात की थी दोस्तों अपन ने स्थलीय सीमा की, वो थी 15200 किलोमीटर और कितने देशों के साथ थी? 7 देशों के साथ। सबसे ज्यादा बांग्लादेश के साथ, सबसे कम अफगानिस्तान के साथ। ये बात कर ली थी अपन ने अब तक जो भी पढ़ाया उनमें। अब बात करेंगे दोस्तों अपन भारत के भौतिक स्वरूप के बारे में। भारत में कितने भौतिक प्रदेश हैं? अब भौतिक प्रदेशों की बात करें दोस्तों तो ये भौतिक प्रदेश होते क्या है? दोस्तों भारत के भौतिक प्रदेश किसी भी स्थान की जलवायु, उसकी भौगोलिक विशेषता, उसके आधार पर, वहां के महत्व के आधार पर, वहां की वनस्पति कैसी है, वहां की भौगोलिक विषमताएं कैसी है, वहां की जलवायु कैसी है, ऐसे अलग अलग जलवायु, अलग अलग भौगोलिक विशेषताएं, भौगोलिक विषमताएं और अलग अलग वनस्पति के आधार पर, अलग अलग भौगोलिक स्थलों के आधार पर भारत के भौतिक स्वरूप को 5 भागों में वर्गीकृत किया गया है। और वो 5 भाग कौन कौन से हैं? वो है पहला हिमालय पर्वत, सेकंड है उत्तर का विशाल मैदान, थर्ड है पश्चिम मरुस्थल, पश्चिमी रेतीला मरुस्थल, फोर्थ है भारत के प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश और फिफ्थ है तटीय प्रदेश। इन अलग अलग भौगोलिक विशेषताओं, अलग अलग भौगोलिक विशेषताओं, अलग अलग वनस्पति, अलग अलग वनस्पति और अलग अलग जलवायु, क्या अलग अलग जलवायु के आधार पर भारत के भौतिक प्रदेशों को 5 भागों में वर्गीकृत किया गया है। और 5 भाग बता दिए मैंने। पहला है हिमालय पर्वत श्रृंखला, दूसरी है उत्तर का विशाल मैदान, तीसरी है पश्चिमी रेतीला मरुस्थल और फोर्थ है दोस्तों भारत के प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश और फिफ्थ है दोस्तों भारत के तटीय प्रदेश। अब बात करें अपन सबसे पहले हिमालय पर्वत श्रृंखला की। किसकी? हिमालय पर्वत श्रृंखला। तो दोस्तों हिमालय को भी अलग अलग भागों में बांटा गया है। हिमालय के बारे में बात करें, हिमालय में चोटियां हैं, उन चोटियों को उनकी ऊंचाई के आधार पर बांटा गया है। सबसे ऊंची चोटी की बात करें हिमालय की तो माउंट एवरेस्ट है। कौन सी है दोस्तों? माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई कितनी है? पहले तो 8850 किलोमीटर, फिर हो गए 88
8850 किलोमीटर। फिर बात करें दोस्तों हिमालय के बारे में, हिमालय सबसे नवीन श्रृंखला है, सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला है। आगे बात समझ में, इसमें विभिन्न प्रकार की चोटियां हैं, विभिन्न जैव विविधताएं पाई जाती है। वैसे जैव विविधता का हॉट स्पॉट है वैसे नीलगिरी की पहाड़ी जो तमिलनाडु में है, नीचे दक्षिण भारत में। अब बात करेंगे अपन दोस्तों भारत के भौतिक प्रदेशों की। किसकी? नया पाठ कौन सा आएगा? भारत के भौतिक प्रदेश। आज अपन मौखिक रूप से बात करेंगे, कल अपन लिखित रूप से बात करेंगे। पहले इसको नोट डाउन कर लो, फिर बात करेंगे दोस्तों भारत के भौतिक प्रदेशों की। किसकी? भारत के भौतिक प्रदेश कौन सा होगा? भारत के भौतिक प्रदेशों की बात करेंगे, वो करेंगे दोस्तों अपन मौखिक रूप से। तो मैंने बता दिया था दोस्तों भारत के भौतिक प्रदेशों में 5 भागों में वर्गीकृत कर दिया गया है। कौन कौन से बता दिया मैंने। पहले भौतिक प्रदेश की बात करेंगे हिमालय पर्वत की। तो हिमालय पर्वत के बारे में आप छोटी सी जानकारी ले लो। सबसे पहले बात करें अपन हिमालय पर्वत की। तो दोस्तों हिमालय पर्वत क्या? हिमालय पर्वत विश्व की सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला है और विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। उसमें विभिन्न प्रकार की चोटियां हैं ऊंचाई के अनुसार। सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों माउंट एवरेस्ट। कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8850 किलोमीटर है। फिर दूसरी है K2। कौन सी है? K2 काराकोरम 2, जो पाक अधिकृत कश्मीर में है, जो विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है और भारत की पहली सबसे ऊंची चोटी पाक अधिकृत कश्मीर में है। तीसरी है कंचनजंगा। मैंने बात की थी सबसे पहले उसकी माउंट एवरेस्ट की, दूसरी बात की थी मैंने दोस्तों K2 की। तो अगर आपको शुद्ध भारत की पूछे वो तो है कंचनजंगा, जबकि भारत की सबसे ऊंची चोटी वो है K2। शुद्ध भारत की कंचनजंगा है जो सिक्किम में है, जबकि भारत की है सबसे ऊंची चोटी वो काराकोरम 2 है, जो पाक अधिकृत कश्मीर में है, कुछ भाग पाकिस्तान में। फिर बात करते हैं दोस्तों मकालों की, फिर बात करते हैं मसालों की, फिर बात करते हैं नंगा पर्वत हिडन पीक चोटी। ये विभिन्न चोटियां हैं उनकी ऊंचाई के अनुसार, ये बात कर लेंगे। फिर बात करें हिमालय पर्वत के, अपन को पढ़ना कैसे है। तो दोस्तों हिमालय पर्वत को 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भागों में? ट्रांस हिमालय। कौन सा है? ट्रांस हिमालय। कौन सा है दोस्तों? ट्रांस हिमालय। सेकंड है दोस्तों लघु हिमालय। कौन सा है? लघु हिमालय। थर्ड की बात करें दोस्तों, थर्ड है महान हिमालय। कौन सा है? महान हिमालय। फिर फोर्थ की बात करें दोस्तों, तो फोर्थ है शिवालिक हिमालय। कौन सा है? शिवालिक हिमालय। कौन सा है? शिवालिक हिमालय। बात करें अपन ट्रांस हिमालय की। किसकी? ट्रांस हिमालय की। ट्रांस में भी अलग अलग पर्वत श्रृंखलाएं हैं। कौन सी है? काराकोरम पर्वत श्रृंखला। दूसरी है लद्दाख। कौन सी है? लद्दाख। तीसरी है जास्कर। कौन सी है? जास्कर। और चौथी है कैलाश पर्वत। ये बात करेंगे अपन ट्रांस हिमालय में, फिर आएंगे लघु हिमालय में, फिर महान हिमालय में, फिर शिवालिक हिमालय में। ये चारों पाठ पढ़कर भारत के पहले भौतिक स्वरूप की बात होगी, भारत के पहले भौतिक प्रदेश की बात हो जाएगी। किसकी? हिमालय पर्वत की। फिर बात करेंगे अपन उत्तर के विशाल मैदान की। दोस्तों उत्तर का विशाल मैदान की बात करने के बाद इसमें उत्तर के विशाल मैदान में थोड़ी थोड़ी चीजें पढ़ लेंगे। बाबर क्या है, गांधी क्या है, वे है कल्लर हमादा, ये सब चीजें, तराई क्या है, ये सब चीजें पढ़ेंगे किसमें? उत्तर के विशाल मैदान में। फिर बात करें दोस्तों अपन उत्तर के विशाल मैदान के बाद पश्चिमी रेतीला मरुस्थल की। आपको बता रहे हैं पश्चिमी रेतीला मरुस्थल स्थित है राजस्थान और गुजरात के लगभग ज्यादा क्षेत्र में। फिर बात करें दोस्तों अपन भारत के प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेशों की। किसकी? भारत के प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेशों की। और फिर लास्ट में बात करेंगे दोस्तों अपन भारत के तटीय प्रदेशों की। अब बात करें तटीय प्रदेश और प्रायद्वीपीय प्रदेश, इन दोनों की बात सबसे लास्ट में होगी। सबसे पहले बात किसकी होगी दोस्तों? हिमालय पर्वत की। तो जय हिंद जय भारत दोस्तों। अब अपन बात करेंगे अगले कालांश में। अगर आपने गणराम कोचिंग सेंटर के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं, जिससे आपको अगला कालांश की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। जय हिंद जय भारत।